Our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. तेवर बता रहा है, लहजा बता रहा है कि इंडिया इस बार रुकने वाला नहीं है। हर गुनहगार का हिसाब होगा। उसके दो ऑप्शन पाकिस्तान के सामने बिल्कुल क्लियर हैं। पहला ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान खुद आतंक की फैक्ट्री बंद कर दे, वांटेड आतंकी भारत को हैंडओवर कर दे। दूसरा ऑप्शन यह है कि इंडिया फिर से पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करे, गुनहगारों को अपने तरीके से सजा दे। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आतंकवादियों पर एक्शन में देरी हुई तो पाकिस्तान को अपनी तबाही रोकने के ऑप्शन ढूंढने होंगे। इंडिया ने लिस्ट सौंप दी है। कह दिया है कि ना हाफिज को छोड़ेंगे, ना मसूद को, ना दाऊद को बचा पाओगे और ना ही सैफुल्लाह को। अब सबका हिसाब होगा। या तो तुम हमें सौंप दो वरना धमाका होगा। लश्कर चीफ हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है। लाहौर में उसका आतंकी अड्डा है। मुनीर की फौज ने उसे 4 लेयर की सिक्योरिटी दी हुई है। सूत्रों का कहना है कि फौज ने उसे एबटाबाद में छिपाया हुआ है। पाकिस्तानी फौज को लग रहा है कि हाफिज बिल से बाहर निकला तो जिंदा नहीं बचेगा, वापस बिल में भी नहीं जा पाएगा। 27 अप्रैल को हाफिज सईद को मुरीदके के एक प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। 28 मई को हाफिज को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन यह भी लगभग रद्द ही है। इंडिया का वांटेड नंबर 2 मसूद अजहर है, जो संसद पर हमले का मास्टरमाइंड है। उसकी लोकेशन भी पाकिस्तान की फौज को अच्छे से पता है। बहावलपुर में मसूद अजहर का आतंकी अड्डा है। पाक फौज ने इसे यहीं पर छिपाया हुआ है। इसे आखिरी बार 27 जून 2024 को देखा गया था। भारत के टारगेट पर इस बार डॉन दाऊद इब्राहिम भी है, जिसने कई साल से पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाया हुआ है। कई बार इंडिया उसकी लोकेशन पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। यहीं से वो अपने काले धंधे ऑपरेट करता है। पाकिस्तान को मैसेज जा चुका है कि तबाही से बचना है तो ये आतंकी हैंडओवर करने ही होंगे। आतंकियों के चीफ छोड़िए, डिप्टी चीफ और कमांडर भी देने ही पड़ेंगे। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी इंडिया की हिट लिस्ट में है। 5 फरवरी को यह प्रोपेगेंडा प्रोग्राम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में शामिल हुआ था। 11 मार्च को पीओके के मीरपुर में देखा गया। 18 अप्रैल को रावलकोट में स्पॉट किया गया। अभी बहावलपुर में पाक फौज के पहरे में छिपा हुआ है। इंडिया की लिस्ट बहुत लंबी है। लश्कर, जैश, हिजबुल तीनों का एक साथ काम तमाम होने वाला है। अब की बार हर आतंकी का हिसाब करने की तैयारी है। कौन सा आतंकी कहां छिपा है ये देख लीजिए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर में छिपा है। हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने रावलपिंडी में अपना अड्डा बनाया हुआ है। लश्कर को फाउंडर जकीउर रहमान लखवी लाहौर और रावलपिंडी में लोकेट किया जा चुका है। लश्कर कमांडर साजिद मीर लाहौर में है। मुंबई हमले में वांटेड यूसुफ मुजम्मिल मुरीदके में है। पाकिस्तान जिन आतंकियों को सालों से पाल रहा है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उनकी डेडलाइन आ चुकी है। इंडिया ने लिस्ट दे दी है। एड्रेस पाक की फौज को खुद पता है। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा एक वक्त में हुआ करता था, और ये पीओके में रहता है, मुजफ्फराबाद में रहता है, ये सब जानते हैं। मसूद अजहर बहावलपुर में, यानी जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, और हाफिज सईद तो लाहौर में ही रहता है। इस लिस्ट में कुछ और भी नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके अलावा भी ऐसे और लोग हैं जो अब भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन ये लिस्ट हमें छोटी करनी है। और ये लिस्ट छोटी तभी हो सकती है जब ये लोग या तो भारत की जेल में हो या इस दुनिया में ही ना हो। तो ये भी आप देख लें। इनमें अगला नाम है तलहा सईद का। यह हाफिज सईद का बेटा है
और इस वक्त लश्कर तैयबा के ऑपरेशंस देखता है। ये भी लाहौर में ही रहता है हाफिज सईद के साथ। ज़कीउर रहमान लखवी, इसे कौन भूल सकता है। ज़कीउर रहमान लखवी भारत में 2008 के 26/11 हमलों का एक टॉप लेवल का आरोपी है। ये सीधे आतंकवादियों के संपर्क में भी था और आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला भी यही व्यक्ति था। अजमल आमिर कसाब जो भारत में पकड़ा गया था जिंदा, उसको ट्रेनिंग देने वाला और उसके साथ आए 9 और आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला, बंदूक चलाने से लेकर हथियार चलाना और उनको फिर कैसे भारत पहुंचाना, ये सब इसी ज़कीउर रहमान लखवी का ब्रेन सब कुछ इसके दिमाग से निकला था और ये भी लश्कर तैयबा का है। और ऐसे ही ये साजिद मीर जिसकी एक फोटो इस वक्त केवल दुनिया के पास है और वो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये भी लाहौर में है और ये भी 26/11 हमलों में पूरी तरीके से शामिल था। तो इसका भी वक्त जो है पूरा हो गया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे 7 मई को तबाह किए जा चुके हैं, लेकिन मोदी की नजर हर आतंकी अड्डे पर है और अब बाकी अड्डों का भी नंबर आ गया है।